Dear students, welcome back to my biology classes. आज डिस्कस करने वाले हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द ह्यूमन न्यूट्रिशन दैट इज डाइजेशन ह्यूमन्स और डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बींग्स। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि जो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है, जो हम फूड खाते हैं या जो ह्यूमन बींग्स फूड इनटेक करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है और फूड कहां कहां पे डाइजेस्ट हो जाता है। जो हमने ऑलरेडी वहां पे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वहां पे डिस्कस किए हैं, जो कलेक्टिवली एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यही डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है और जो वहां पे वेस्ट बच जाता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है, उसको एक्सपेल करने में मदद करता है। अब क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट में डाइजेशन हो जाती है या ये डाइजेशन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में हो जाती है, ये हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो पहले हमें इस लेक्चर में कंसेप्ट समझना है कि डाइजेशन हम किसको कहते हैं और उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि डाइजेशन कहां कहां पे हो जाती है। तो इस लेक्चर या इस टॉपिक दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग्स, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, जो सेकंड पार्ट है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स है जहां पे ह्यूमन बींग्स में फूड की डाइजेशन हो जाती है और ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि डाइजेशन हम किसको कहते हैं। तो जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपलर फॉर्म, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन। सेम प्रोसेस है, सेम कंसेप्ट है। तो जब हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन हम किसको कहते हैं, हम सिंपली कहते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन। तो मीन्स अब डाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये वो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं या फूड पार्टिकल्स, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, स्मॉल सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। तो मीन्स जो डाइजेशन प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स लार्ज या कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स या फूड सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं, जो लार्ज होते हैं, लार्ज होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वहां पे इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल पूरी तरह से नहीं होते हैं और उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं करता है। उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है, किनमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में, सिंपलर फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन। तो मीन्स सिंपली वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए से जो ह्यूमन बींग्स लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटेक करते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉल सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन। अब मैंने जो पहले ही बताया है कि इस डाइजेशन प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज डाइजेशन इन माउथ, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज डाइजेशन इन स्टोमक, और जो तीसरा पार्ट है दैट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो इसको हम 3 फेजेस में स्टडी करेंगे।
दैट इज जो फर्स्ट है दैट इज डाइजेशन इन माउथ, उसके बाद जो सेकंड है डाइजेशन इन स्टोमक, और जो तीसरा है दैट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि माउथ में कैसे डाइजेशन हो जाती है, वहां पे कौन से एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं, क्या वहां पे फिजिकल डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है, वो हमें डिस्कस करना है। इसी तरह जब फूड स्टोमक में पहुंच जाता है तो वहां पे डाइजेशन कैसे हो जाती है, वहां पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सा फूड सबस्टेंस डाइजेस्ट होता है। और इसी तरह जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाते हैं तो वहां पे हमें देखना है कि कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है और कौन एंजाइम किस फूड सबस्टेंस के किस फूड टाइप पे एक्ट करता है और इसको एक कैसे ब्रेक डाउन करता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन माउथ। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डाइजेशन इन माउथ। माउथ का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि माउथ में एक तो टीथ प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ इस माउथ में टंग प्रेजेंट होती है और उसके साथ साथ वहां पे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं या जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो जब हम डाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहला कंसेप्ट यह है कि जो फूड की डाइजेशन होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। मीन्स जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं, तो इस फूड की जो डाइजेशन होती है वो कहां से स्टार्ट हो जाती है, दैट इज डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। मीन्स जब एक ह्यूमन बीइंग फूड को इनटेक करता है और जब ये फूड इसके माउथ में पहुंच जाता है तो वहीं से इस फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, वहीं से ये फूड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो फिजिकल डाइजेशन होगी, फिर वो केमिकल डाइजेशन होगी, तो माउथ में ही फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि जो फूड है उसकी डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाती है। जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं, तो उसकी जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। अब माउथ में क्या होता है, माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं और ये टीथ क्या करते हैं, ये हमारे फूड को मैस्टिकेट करते हैं। जो हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये टीथ क्या करते हैं, ये फूड को मैस्टिकेट करते हैं। तो मीन्स वहां पे जो फूड होता है वो फूड मैस्टिकेट हो जाता है, उसको मैस्टिकेट किया जाता है। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड मीन्स फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो मीन्स मैस्टिकेशन ऑफ फूड टीथ की मदद से हो जाती है। और मैस्टिकेशन का मतलब क्या है कि जो फूड होता है ये फिजिकली ब्रेक डाउन होता है, मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, चाहे वो इंसिसर्स है, चाहे वो कैनाइन्स है, चाहे वो प्रीमोलर्स है, चाहे वो मोलर्स है, वो हमारे फूड को फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं, वो हमारे फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं। और जब ये हमारे फूड को मैस्टिकेट करते हैं तो वहां पे जो हम फूड खाते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे क्या होता है, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम एक्शन। तो जब ये फूड मैस्टिकेट हो जाता है तो वहां से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैस्टिकेशन के बाद, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, provides large surface area for enzyme activity। तो जब ये फूड फिजिकली ब्रेक डाउन होता है तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। जो हमारे माउथ में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जो वहां पे सलाइवा जूस रिलीज होता है, उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। सपोज अगर ये हमारे पास कोई फूड पार्टिकल है, लार्ज फूड पार्टिकल है, मैस्टिकेशन की मदद से ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। जब ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे जो उसका सरफेस एरिया वो बहुत बढ़ जाता है। इन फूड पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होता है इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द लार्ज वन। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो जो एंजाइम एक्टिविटी होती है, जो एंजाइम एक्शन होता है वो भी इंक्रीज होता है।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है। अब जब हम बात करते हैं वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस की, जो हमारा माउथ होता है वहां पे एक जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक जूस सेक्रेट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सलाइवा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे माउथ के अंदर जो वहां पे जूस सेक्रेट होता है दैट इज सलाइवा। सलाइवा किन से आता है, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बताया है कि वहां पे 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वही सैलिवरी ग्लैंड्स वहां पे इस सलाइवा को सेक्रेट करते हैं और ये जो सलाइवा होता है ये फूड के साथ मिक्स होता है। जो हम फूड खाते हैं ये उसी फूड के साथ मिक्स होता है। जब ये फूड के साथ मिक्स होता है तो ये वहां पे कौन सी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1, इट मॉइस्चराइज द फूड। ये फूड को मॉइस्ट करता है। जब हम कोई ड्राई फूड खाते हैं, चाहे ब्रेड हम खाएंगे या कोई अदर मटेरियल खाएंगे जो ड्राई होता है, तो आफ्टर सम टाइम जब हम अपने मुंह में मैस्टिकेट करते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो जो हमने ड्राई फूड खाया है वो मॉइस्ट बन जाता है, वो गीला बन जाता है। तो वो किसकी मदद से बन जाता है, जो हमारे माउथ में सलाइवा सेक्रेट हो जाता है, इसी सलाइवा की मदद से जब इस फूड के साथ मिक्स होता है तो ये इस फूड को मॉइस्ट बना देता है, इसको फूड को गीला बना देता है। तो मीन्स जो ये सलाइवा है, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारे फूड को मॉइस्ट करता है। नंबर 2, जो हम फूड खाते हैं इस फूड को ये लुब्रिकेट करता है। तो ये हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, तो मीन्स ये लुब्रिकेशन में मदद करता है। जब हम ड्राई फूड खाएंगे तो वो हमारे जो इसोफेगस है उससे आसानी से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, आसानी से पास नहीं होगा। तो जब हम इस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है तो ये सलाइवा इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इसको लुब्रिकेट करता है और वो इजीली हमारे इसोफेगस के जरिए से पास होता है। इसोफेगस जो वहां पे फूड पाइप होते हैं उससे इजीली पास हो जाता है। तो मीन्स एक तो हमारे फूड को मॉइस्ट कर देता है और नंबर 2 ये हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, ये हमारे फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ये हमारे फूड को स्वैलो करने में भी मदद करता है। ये हमारे फूड को स्वैलो में भी मदद करता है और हम आसानी से अपने फूड को स्वैलो करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया है जो फिजिकल डाइजेशन हो जाती है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड हो जाती है, तो वो टीथ की मदद से हो जाती है। अब अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे, वहां पे जो एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में दैट इज सैलिवरी एमाइलेज। तो वहां पे जो सलाइवा होता है, इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है दैट इज सैलिवरी एमाइलेज। जो वहां पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं, इस सलाइवा के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं सैलिवरी एमाइलेज और इसका हम और एक नाम देते हैं टाइलिन। ये वहां पे एंजाइमेटिक डाइजेशन परफॉर्म करता है। और ये जो सैलिवरी एमाइलेज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये किस पे एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम फूड खाते हैं, जो इस फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है, इस स्टार्च को वहां पे जो सैलिवरी एमाइलेज होता है इसको ब्रेक डाउन करता है। तो मीन्स कभी कभार एग्जाम में आता है कि जो सैलिवरी एमाइलेज होता है ये किस पे एक्ट करता है, ये स्टार्च पे एक्ट करता है और स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोस। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोस, जो कि एक डाइसैकेराइड होता है जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये स्टार्च ब्रेक डाउन होता है और फूड लुब्रिकेट होता है, फूड मॉइस्ट बन जाता है, उसके बाद इस फूड को कन्वर्ट किया जाता है एक बाल में, एक बोलस में विद द हेल्प ऑफ द टंग। मीन्स हमारे मुंह के अंदर इसको एक बाल बनाई जाती है जो हम फूड खाते हैं और उसके बाद हम इस बोलस को स्वैलो करते हैं, उसको हम इसोफेगस के जरिए से पुश करते हैं और वो हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है। तो मीन्स जब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉइस्चन भी हो जाती है, लुब्रिकेशन भी हो जाती है और उसके बाद जो स्टार्च होता है इसमें वो माल्टोस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये जो फूड होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलस नाम देते हैं।
किसकी मदद से ये जो बाल बन जाती है, इट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टंग। टांग की मदद से इसको बाल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो बॉलस बनाया जाता है, और उसके बाद जब ये बाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इट इज पासड इनटू इसोफेगस। ये इसोफेगस में पास किया जाता है, दैट इज पासड इनटू इसोफेगस। ये इसोफेगस के अंदर उसके बाद पास किया जाता है थ्रू जो वहां पे फ्रैंक्स होता है, फ्रैंक्स के जरिए से वहां पे इसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है। तो मीन्स जब हमारे माउथ के अंदर वहां पे जो फूड होता है, जब वो लुब्रिकेट होता है, मॉइस्चर हो जाता है, और वहां पे सिल्वरी एमएलएस एक्ट करता है, स्टार्च पे उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इस फूड को बालस में कन्वर्ट किया जाता है, बाल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद इसको हमारे इसोफेगस में पास किया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वहां पे एक साइड से वहां पे ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होती है, और दूसरी साइड से वहां पे फूड पाइप होती है। जो वहां पे ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया के ऊपर वहां पे स्मॉल ओपनिंग होती है, जैसे हमारे फूड पाइप में वहां पे ओपनिंग होती है, सेम वहां पे ट्रैकिया या विंड पाइप में वहां पे ऊपर से ओपनिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। और जब हम फूड खाते हैं, इस फूड को ट्रैकिया में जाने से, जब हम फूड खाते हैं तो जब ये फूड वहां पे फ्रैंक्स के जरिए से पास होता है, तो वहां पे दो ओपनिंग्स होती हैं, दैट इज एक तो ग्लॉटिस होती है जो ट्रैकिया की होती है, विंड पाइप की होती है, और दूसरा जो हमारी फूड पाइप होती है उसकी ओपनिंग होती है। तो जब हम फूड खाते हैं, जब ये उस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वहां पे फूड ट्रैकिया में भी जा सकता है, और वहां पे फूड फूड पाइप में भी जा सकता है। तो ट्रैकिया में जाने से बचने के लिए वहां पे एक कवरिंग होती है, एक फ्लैप लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर से ट्रैकिया ओपनिंग को कवर करता है, ट्रैकिया या ग्लॉटिस को ऊपर से कवर करता है। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। तो मीन्स अगर मैं यहां पे बताऊंगा कि जो ये माउथ होता है, ऊपर यहां से नेजल कैविटी होती है, ये बीच में प्लेट होता है, तो यहां से ट्रैकिया होता है, और यहां से फूड पाइप होती है जो यहां स्टोमक के अंदर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जो ये फ्रैंकुस होता है, जो कॉमन पैसेज होती है किस किस के दरमियान, जिसके जरिए से फूड भी चला जाता है और एयर भी पास होता है, ये जो कॉमन पैसेज यहाँ पे होती है, एक साइड से यहाँ पे ट्रैकिया होता है जो विंड पाइप होती है, और यहाँ से फूड पाइप होती है, ये इसोफेगस होता है। जब यहाँ से फूड पहुंच जाएगी, जब ये बॉल से बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये इस ट्रैकिया में भी जा सकता है। वहां से प्रिवेंशन के लिए वहां पे इस ये जो स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। ये स्मॉल ओपनिंग होती है जो वहां पे ट्रैकिया या विंड पाइप की ओपनिंग होती है, सिलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। इसके ऊपर वहां पे एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस विंड पाइप की ओपनिंग को वहां पे कवर करता है। जब फूड यहां से पास होता है, तो वो फूड डायरेक्टली इस इसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है, और वो ट्रैकिया जो है ये बच जाता है इस फूड से। क्योंकि अगर ये फूड ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर पहुंच जाएगा, तो ये हमारे ट्रैकिया के जरिए से पास होगा, और ये हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है, और जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या होता है? इट इज ए फ्लैप और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप या लिड या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? कवर द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया, जिस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। तो मीन्स वहां पे जो ट्रैकिया में ओपनिंग होती है, जिसको हम ग्लॉटिस नाम देते हैं, ये जो एपिग्लॉटिस होता है, जो लीफ लाइक या फ्लैप लाइक या लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये उसको ऊपर से कवर करता है और फूड को प्रिवेंट करता है, या ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है वहां में फूड एंटर, जो वहां पे फूड हम खाते हैं उसको ट्रैकिया में जाने से बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है।
तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। और उसके बाद जब फूड नीचे चला जाता है तो ये कहां पहुंच जाता है, ये फ्रैंकस से होकर ये इसोफेगस में पहुंच जाता है, और इसोफेगस के जरिए से इट इज पुश डाउन इनटू द स्टोमक, इसको स्टोमक में पुश किया जाता है। और जब हम ये इसोफेगस के जरिए से पास होता है तो इसोफेगस में एक मूवमेंट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टालिसिस। इसोफेगस में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। इस पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की मदद से ये जो फूड होता है ये स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है, इसको पास किया जाता है, पुश किया जाता है इसोफेगस से, और ये फाइनली स्टोमक में पहुंच जाता है। तो मीन्स जब ये फूड इसोफेगस से होकर अब ये फूड कहां पे पहुंच जाएगा, अब ये फूड स्टोमक में पहुंच जाता है। तो पेरिस्टालिसिस की मदद से फूड कहां पे पहुंच जाता है, ये स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है, और अब ये फूड फाइनली हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है। और उसके बाद वहां से डाइजेशन इन स्टोमक स्टार्ट हो जाती है। अब वहां पे कौन कौन सा एंजाइम होता है, जो वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो वहां पे गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं, वो इस फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उसका नेचर कैसे चेंज करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वो अब हमें दूसरे पार्ट में पढ़ना है, दैट इज डाइजेशन इन स्टोमक। तो मीन्स यहाँ पे जो डाइजेशन प्रोसेस है, सिंपली ये वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज या कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपल सॉल्युबल या सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन। तो इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टोमक और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन माउथ। इसमें क्या होता है, जो वहां पे फूड की डाइजेशन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जो भी हम फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है, और हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को फिजिकली मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज फिजिकल डाइजेशन हो जाती है। इस फूड को मैस्टिकेट किया जाता है, और जब इस फूड को मैस्टिकेट किया जाता है तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। जो हमारे सलाइवा में डिफरेंट एंजाइम्स सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी एक्टिविटी के लिए यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो उसकी एक्शन होगा वो फास्ट होगा, उसकी जो वर्क होगी वो फास्ट होगी। अब जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है ये फूड के साथ मिक्स होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स वहां पे सेक्रेट करते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये फूड को मॉइस्ट करते हैं, उसको लुब्रिकेट करते हैं, उसके साथ स्वेलिंग मदद करते हैं। और इस सलाइवा के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी नाम देते हैं। और ये किस पे एक्ट करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद इस फूड को बॉल लाइक स्ट्रक्चर है बोलस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बॉल लाइक शेप दी जाती है विद द हेल्प ऑफ और टंग। उसके बाद इसको पास किया जाता है इनटू द इसोफेगस, ये इसोफेगस में पहुंच जाता है थ्रू फ्रैंकस। अब यहाँ पे जो इसोफेगस में पहुंचने के बाद वहां पे एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाती है, जो रिदमिक मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस वाल, जिसको हम पेरिस्टालिसिस नाम देते हैं, पेरिस्टालिटिक नाम मूवमेंट नाम देते हैं। इसके जरिए से जो फूड होता है ये पास डाउन होता है और ये फाइनली हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो वहां पे ट्राइकिया और फूड पाइप के दरमियान ऊपर कॉमन पैसेज है, दैट इज फ्रैंकस। यहाँ पे जो ट्राइकिया या विंड पाइप होती है इसके ऊपर जो ओपनिंग होती है उसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस, और फूड पासिंग के दौरान वहां पे उसको ऊपर से एक लिड या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से कवर किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस वहां पे प्रिवेंट करता है हमारे ट्राइकिया को, हमारे विंड पाइप को या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को किससे, फूड से। तो ये थी डाइजेशन इन माउथ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डाइजेशन इन स्टोमक। डाइजेशन इन स्टोमक, अब ये फूड हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है। अब वहां पे क्या होगा वो हम अब देखेंगे, वहां इस फूड के साथ क्या होगा। तो जब ये फूड हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे इसको चर्न किया जाता है, वहां पे इसको मैश किया जाता है। तो मीन्स जो स्टोमक के अंदर वहां पे फूड पहुंच जाता है, इस फूड को वहां पे चर्न किया जाता है, दैट इज चर्नड, या इसको हम और एक नाम देते हैं, दैट इज मैशड। इसको मैश किया जाता है, वहां पे क्रश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो वहां पे गैस्ट्रिक मसल्स होते हैं उसकी मदद से वहां पे इस फूड को चर्न किया जाता है, वहां पे इसको मैश किया जाता है। और उसके साथ साथ वहां पे और एक चीज ऐड होता है, दैट इज जो वहां पे स्टोमक वाल में, गैस्ट्रिक वाल में वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। जब वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं तो वो फूड के साथ ऐड होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो स्टोमक के अंदर
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एक तो वहां पे HCl प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ वहां पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे रिलीज होता है पेप्सिन इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। और उसके साथ साथ वहां पे रिलीज होता है रेनिन, जो वहां पे रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन, जो बाद में HCl की मदद से वहां पे एक्टिवेटेड फॉर्म में दैट इज पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट किए जाते हैं, रेनिन में चेंज होते हैं और जो एक्टिवेटेड फॉर्म्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेस होते हैं, मिक्सचर होता है वहां पे, जो कंपोनेंट्स होते हैं इस गैस्ट्रिक जूस में। एक तो वहां पे HCl होता है, उसके साथ साथ वहां पे म्यूकस, थर्ड रेनिन, पेप्सिन, और वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इस गैस्ट्रिक जूस में, इसकी फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे म्यूकस। जो वहां पे म्यूकस होता है जब ये सेक्रेट होता है, तो इस म्यूकस की फंक्शन क्या है। जो वहां पे फर्स्ट म्यूकस सेक्रेट होता है, इस म्यूकस की काम क्या है, ये म्यूकस हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है। जिस तरह वहां पे सलाइवा हमारे फूड को लुब्रिकेट करता था, ये भी हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है। और उसके साथ साथ जो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे जो गैस्ट्रिक वाल होता है वहां पे उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक वाल किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम HCl, क्योंकि HCl तो एसिड है, ये हमारे गैस्ट्रिक वाल को बर्न कर सकता है। क्योंकि जो HCl होता है वो एसिड होता है, वो हमारे गैस्ट्रिक वाल को बर्न कर सकता है। उससे इस HCl से उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, इस गैस्ट्रिक वाल को, दैट इज म्यूकस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पे सेक्रेट करते हैं। तो मींस दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, और नंबर सेकंड जो हमारा गैस्ट्रिक वाल होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो इसमें दूसरा कंपोनेंट है दैट इज जो पेप्सिन है। ये पेप्सिन क्या करता है, इसकी काम क्या है। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन्स को एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और इनको ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, जो कि वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, जो हमारे फूड में प्रोटीन्स होते हैं, और इन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है किन में, पेप्टोन्स में। इनको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, जो वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, और बाद में इसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्टाइड्स में, और जिनको बाद में ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये पेप्सिन की काम है। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज रेनिन। अब रेनिन की फंक्शन क्या है, जो रेनिन है वहां पे जो प्रोरेनिन फॉर्म में रिलीज होता है, उसको बाद में HCl एक्टिवेट करता है और रेनिन में कन्वर्ट करता है। तो इस रेनिन की फंक्शन क्या है, जो वहां पे रेनिन होता है उसकी फंक्शन क्या है। अब रेनिन करता है क्या है, ये मिल्क को कोगुलेट करता है इनटू कर्ड, कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। और ये जो रेनिन होता है ये किन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, जो वहां पे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंट इन एडल्ट्स।
जो एडल्ट्स होते हैं इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनमें प्रेजेंट होता है। और ये मिल्क को कैसे कोआगुलेट करता है, जहाँ वहां पे मिल्क में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम नाम देते हैं कैसिन प्रोटीन। इस कैसिन प्रोटीन को एक कन्वर्ट करता है पैरा कैसिन में, जो वहां पे कोआगुलेट हो जाता है और कर्ड बनाता है। तो मीन्स जो यहाँ पे कैसिन प्रोटीन होता है, ये रेनिन इस कैसिन प्रोटीन को पैरा कैसिन में कन्वर्ट करता है, जो वहां पे कर्ड बनाता है। इसके बाद जो इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज HCl, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे फूड के साथ, इनको किल करता है, किल बैक्टीरिया। जो वहां पे फूड में बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इन बैक्टीरिया के वहां पे किल करता है, उनको ये मार देता है, वहां पे किल करता है। और उसके साथ साथ जो स्टोमक का मीडियम होता है उसको ये एसिडिक बनाता है, मेक मीडियम एसिडिक। ये स्टोमक मीडियम को एसिडिक बना देता है। किसके लिए एसिडिक बनाता है? फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, फॉर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे दो रेनिन एंड वहां पे पेप्सिन है, ये बेसिक मीडियम में वहां पे एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। ये बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में वहां पे अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं, या ये एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। तो इनकी एक्टिवेशन के लिए वहां पे जो मीडियम होता है वो एसिडिक बन जाता है। किसकी मदद से? जो वहां पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, इसकी मदद से एसिडिक बन जाता है। और ये दोनों पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन एक्टिवेट फॉर्म्स में आ जाते हैं, वहां पे पेप्सिन और वहां पे रेनिन बनाते हैं। और अगर हम बात करेंगे पीएच की, जो ये HCl होता है, जो इसका पीएच होता है दैट इज 1.5 to 3.5। तो मीन्स ये स्ट्रांग एसिड होता है, क्योंकि जो इसका पीएच होता है वो बहुत डाउन होता है। अब जो इसमें लास्ट कंपोनेंट है दैट इज द गैस्ट्रिक लाइपेज। जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है या फिफ्थ कंपोनेंट है दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करते हैं? ये फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। फैट को ये कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये वहां पे फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, इस फैट को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। अब जो ये फाइनली फूड वहां पे बन जाता है, ये सेमी सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम एक स्पेशल टर्म नाम देते हैं दैट इज काइम। मीन्स जब ये फाइनली फूड ब्रेक डाउन होता है, फाइनली जो ये फूड वहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है, वहां पे HCl, म्यूकस, गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन और रेनिन की मदद से ये फूड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, वहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज उस पे आ जाती है, तो ये सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट होता है। ये सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम नाम देते हैं काइम। उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं काइम। जब ये सेमी सॉलिड
फूड में पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्टोमक के अंदर फूड होता है ये वहां पे 2 to 3 आवर्स तक वहां पे स्टे करता है, उस पे वहां पे रह जाता है। तो मीन्स इट रिमेन्स इन स्टोमक फॉर 2 to 3 आवर्स। जो वहां पे फूड होता है रिमेन्स इन स्टोमक फॉर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटों तक ये हमारे स्टोमक के अंदर रह जाता है। और उस टाइम पे इसमें डिफरेंट एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी करते हैं, तो फाइनली उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वहां पे फर्दर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद ये पीरियडिकली वहां पे पोर्ड किया जाता है, उसको पास किया जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज डिडनम। तो इसके बाद जो ये फूड वहां पे रहता है आफ्टर 2 to 3 आवर्स को पीरियडिकली पास्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इनको स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पास किया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के किस पार्ट में पास किया जाता है, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज डिडनम। इसको डिडनम के अंदर पास किया जाता है, तो ये फर्स्ट डिडनम के अंदर पहुंच जाता है, दैट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं इसमें डिफरेंट रीजन्स है। एक तो वहां पे जो फर्स्ट रीजन है दैट इज डिडनम, उसके बाद जो सेकंड रीजन है दैट इज जिजनम, और उसके बाद जो थर्ड रीजन है दैट इज इलियम। ये डिफरेंट रीजन्स है जिनके जरिए से फूड पास होता है और वहां पे जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू रह जाती है, और ये हमारे फूड को वहां पे कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। तो अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंचता क्या है, इनमें वही पहुंचता है दैट इज ए सेमी सॉलिड पेस्ट, जिसको हम कायम नाम देते हैं। तो मीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब फूड पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ कायम, जो वहां पे सेमी सॉलिड पेस्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। और ये जो सेमी सॉलिड पेस्ट वहां पे प्रेजेंट होता है क्योंकि ये HCl के साथ वहां पे मिक्स हुआ होता है हमारे स्टोमक के अंदर, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि स्टोमक में वहां पे फूड के साथ HCl मिल जाता है, जिसकी मदद से ये जो सारा फूड होता है ये एसिडिक बन जाता है। ये एसिडिक मीडियम में रह के वहां पे एसिडिक इन नेचर बन जाता है। अब फर्स्ट ये कहां पे पहुंच जाता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो वहां पे डिडनम रीजन होता है, इस डिडनम रीजन के अंदर पहुंच जाता है। जो वहां पे स्टोमक होता है, यहाँ पे पायरोलिक स्फिंक्टर लगा होता है, तो ये जो डिडनम रीजन होता है, तो ये इस डिडनम रीजन के अंदर पहुंच जाता है। और ये जो डिडनम रीजन होता है, जो मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में वहां पे बताया था कि जो डिडनम होता है ये 2 डक्ट्स रिसीव करता है, एक जो लिवर से आता है और जो दूसरा वहां पैनक्रियास से आता है। तो मीन्स जो वहां पे डिडनम होता है, जो फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स का होता है, ये डिडनम क्या करता है, इट रिसीव्स secretions from liver and pancreas। ये इन 2 से वहां पे सेक्रेशंस को रिसीव करता है, ये इन लिवर और पैनक्रियास से वहां पे जो जूसेस होते हैं उनको रिसीव करता है। क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर में बताया है कि यहाँ पे डिडनम के साथ यहाँ पे पैनक्रियास लगा होता है, जो उसका डक्ट होता है डिडनम में ओपन होता है, और यहाँ पे और एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज लिवर, और यहाँ पे नीचे गॉल ब्लैडर लगा होता है, इसका भी जो डक्ट होता है वो इस डिडनम रीजन में वहां पे ओपन होता है। तो ये लिवर और पैनक्रियास की जो सेक्रेशंस होता है उनको रिसीव करता है। और ये जो लिवर से जो सेक्रेशन आ जाती है उसको हम नाम देते हैं बाइल। जो वहां पे लिवर से सेक्रेशन आ जाती है इसको हम नाम देते हैं बाइल, जो कि येलो कलर का फ्लूइड होता है। और जो पैनक्रियास से सेक्रेशन आ जाती है उसको हम नाम देते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो ये दोनों सेक्रेशन ये रिसीव करता है किससे, लिवर से और पैनक्रियास से। और जो बाइल होता है ये पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और उसके बाद हमारे डिडनम रीजन में पहुंच जाता है,
और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इस पैनक्रियाटिक जूस में नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड पे एक्ट करते हैं, जो नेसेसरी होते हैं किसके लिए, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे पहले जो पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए वहां पे जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन बनना चाहिए, क्योंकि जो स्टोमक में वहां पे पेप्सिन और रिनिन होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो पैनक्रियाटिक जूस से डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं, वो अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस डिडनम रीजन में, यहाँ पे जो डिडनम का मीडियम होना चाहिए वो पहले अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होना चाहिए, वो पहले अल्कलाइन बनना चाहिए। अब ये अल्कलाइन कैसे बन जाता है, ये बन जाता है ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द डिडनम वॉल। तो मीन्स जो वहां पे डिडनम होता है, इस डिडनम का जो मीडियम होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन मीडियम। तो मीन्स जो वहां पे डिडनम रीजन में वहां पे मीडियम होता है, मीडियम इज मेड अल्कलाइन। किसकी मदद से अल्कलाइन बन जाता है, ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स। ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स, कहां से, फ्रॉम डिडनम वॉल। जो डिडनम वॉल होता है, इस डिडनम वॉल से वहां पे बाइकार्बोनेट आयन सेक्रेट हो जाते हैं, जो वहां पे मीडियम को अल्कलाइन बनाते हैं, किसके लिए, फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स दैट आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियास। और उसके साथ साथ वहां पे पैनक्रियास से भी कुछ बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, और वहां पे जो बाइल होता है उसमें भी कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो वहां पे मीडियम को अल्कलाइन बनाते हैं। और वहां पे जो पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी एक्टिवेट करने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए वहां पे मीडियम को क्या करते हैं, ये अल्कलाइन बनाते हैं। अब जो यहाँ पे पैनक्रियाज होता है, इस पैनक्रियाज में से डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो वहां पे ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे एमाइलेज प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे लिपेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मीन जो वहां पे पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस, जो वहां पे पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज एमाइलेज प्लस वहां पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन, और वहां पे लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जो वहां पे पैनक्रियाटिक सेक्रेशन में वहां पे प्रेजेंट होते हैं, या पैनक्रियाटिक जूस में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये फूड को या किस किस फूड कंपोनेंट को यहाँ पे एक्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। जो वहां पे फर्स्ट एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। किन पे एक्ट करता है, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, जो कि इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनको बाद में वहां पे पेप्टाइड्स और फाइनली इनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पेप्टोन्स वहां पे इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है जो वहां पे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज पेप्टाइड्स, जो वहां पे शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, और फाइनली पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीन्स ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, उनको ये पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो दूसरा है अमाइलेज, जो कि ऑलरेडी हमने सैलिवरी अमाइलेज में पढ़ा है, ये किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पे। जो अमाइलेज होता है वहां पे, ये अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है और उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। स्टार्च पे एक्ट करता है और
इसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। और अब जो इसमें थर्ड कंपोनेंट है दैट इज लाइपेज। जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेसिस होते हैं वो फैट पे एक्ट करते हैं। सेम जो यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेसिस होते हैं, जो लिपेसिस होते हैं, ये फैट पे एक्ट करते हैं और फैट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। अब ये फूड कहां पे पहुंच जाता है, ये इस स्मॉल इंटेस्टाइनस के शॉर्ट रीजन में पहुंच जाता है जिसको हम नाम देते हैं जुजनम। और जुजनम के बाद ये फूड कहां पे पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है हमारे इलियम में। और जब ये इलियम में पहुंच जाता है तो उसके बाद इसकी जो फाइनल डाइजेशन हो जाती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये फूड कहां पे पहुंच जाता है, फाइनली ये इलियम में पहुंच जाता है। अब यहां पे फूड की फर्दर डाइजेशन हो जाती है। अब इलियम में क्या होता है, वहां पे जो इंटेस्टाइनस होते हैं, इंटेस्टाइनल वाल में वहां पे डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो वहां पे इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं। और इस इंटेस्टाइनल जूस में वहां पे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे एक्ट करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इस इंटेस्टाइनल जूस को मैंने जो ऑलरेडी बताया है कि इसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज सकस एंट्रिकस। तो मीन्स जो इलियम होता है, इस इलियम के अंदर रीजन होता है जो इंटेस्टाइनल वाल्व्स होते हैं, जो इंटेस्टाइनल वाल्व्स होते हैं। इन इंटेस्टाइनल वाल्व्स के ऊपर क्या होते हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल को जूस को और एक नाम देते हैं दैट इज सकस एंट्रिकस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंट्रिकस होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स पे वहां पे एक्ट करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो इसमें फर्स्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें फर्स्ट एंजाइम है, इस फर्स्ट एंजाइम को हम नाम देते हैं दैट इज ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन काम क्या करता है, ये पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो ऑलरेडी हमने वहां पे ट्रिप्सिन पढ़ा है, जो वहां पे कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, जो वहां पे कुछ पेप्टोन्स वहां पे पास हो जाते हैं, उनको ये अमीनो एसिड्स में फाइनली कन्वर्ट करता है। तो जो फर्स्ट एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन की काम तो यही है हर जगह पे, ये पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स में। मीन जो वहां पे पेप्टोन्स होते हैं या जो वहां पे पेप्टाइड्स होते हैं, उन पेप्टाइड्स या इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो वहां पे पेप्टोन्स होते हैं उनको ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज मोनोमर होता है दैट इज अमीनो एसिड। ये स्मॉलेस्ट वहां पे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स का, और ये सॉल्युबल होता है, सिंपलर होता है, और उसको जो हमारी बॉडी है, इंटेस्टाइनल वाल होते हैं, जो इंटेस्टाइनल विले होती है, उसको इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अब उसके बाद जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम नाम देते हैं माल्टेस। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज माल्टेस। और ये जो माल्टेस है ये किस पे एक्ट करता है, ये माल्टोस पे एक्ट करता है। ये माल्टोस पे एक्ट करता है, जो यहाँ पे एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट किया है, ये इसी माल्टोस पे एक्ट करता है और इस माल्टोस को 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये इस माल्टोस को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज। तो मीन्स इससे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो उसके मोनोमर्स होते हैं, और ये जो ग्लूकोज होता है ये वहां पे अब्जॉर्ब हो जाता है, ये सॉल्युबल होता है और उसको हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद जो थर्ड एंजाइम है दैट इज लैक्टेस। जो हमारे मिल्क में वहां पे लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वहां पे एक एंजाइम आता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्टेस, जो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। और ये जो लैक्टेस होता है ये किस पे एक्ट करता है, ये लैक्टोज पे एक्ट करता है। और ये लैक्टोज को किस में ब्रेक डाउन करता है, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एक तो वहां से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज निकलता है और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है दैट इज गैलेक्टोज निकलता है। अब उसके बाद जो इसमें थर्ड और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट इज सक्रेस। ये तीसरा है, ये चौथा है दैट इज सक्रेस। सक्रेस भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो किस पे एक्ट करता है, जो सक्रोस पे एक्ट करता है, जो हम इनटेक करते हैं सक्रोस। और ये सक्रोस को किस में कन्वर्ट करता है, एक तो वहां से ग्लूकोज निकलता है और उससे जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड निकलता है दैट इज फ्रक्टोज, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये दोनों भी सिंपलर फॉर्म्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है। और इसके बाद जो इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज लिपेस। ये तो हमने ऑलरेडी 3 जगह पढ़ा है। जो लिपेस होता है, लिपेस एंजाइम ये किस पे एक्ट करता है, ये फैट पे एक्ट करता है। और फैट को ये फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक फैट होता है इससे 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल निकलता है। एक तो वहां पे जब जो फैट मॉलिक्यूल होता है, एक फैट मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है लिपेस की मदद से, तो वहां से 3 फैटी एसिड्स निकलते हैं, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और उसके साथ साथ वहां पे एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल निकलता है। और यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो इलियम पार्ट होता है, यहाँ पे जो डाइजेशन ऑफ फूड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड। यहाँ पे जो डाइजेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मीन्स डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो गई, वो तो माउथ से स्टार्ट हो गई, और कंप्लीट कहाँ पे हो जाती है, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन्स के इलियम पार्ट में वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स को वहां पे मेन पॉइंट्स वहां पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फूड यहाँ पे पहुंच जाता है जिसको हम काइम नाम देते हैं, जो एसिडिक इन नेचर होता है। और डिडनम वहां पे 2 ग्लैंड से वहां पे सेक्रेशंस रिसीव करता है, एक तो लिवर से दैट इज बाइल और पैनक्रियास से दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। और जो ये डिडनम होता है उसका मीडियम अल्कलाइन होना चाहिए ताकि वहां पे जो पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होने के लिए, उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, और वहां पे बाइकार्बोनेट वहां पे सेक्रेट हो जाते हैं फ्रॉम द डिडनम वाल। और ये बाइकार्बोनेट आयन्स वहां पे जो डिडनम वाल जो वहां पे डिडनम का मीडियम होता है उसको ये अल्कलाइन बना देते हैं ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं या जो इंटेस्टाइनल वहां पे ग्लैंड्स होते हैं उससे इंटेस्टाइनल जूस इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो वहां पे एक्ट कर सके, इसीलिए वहां पे जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन बनना चाहिए। तो ये बाइकार्बोनेट आयन्स की मदद से हो जाती है। और जो पैनक्रियाटिक जूस वहां पे पैनक्रियास से आ जाता है उसमें अमाइलेस, उसमें ट्रिप्सिन और उसमें लिपेस प्रेजेंट होता है। जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, पेप्टोन्स में, और उनको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में, और फाइनली वहां पे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो अमाइलेस होता है स्टार्च पे एक्ट करता है, उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। और जो लिपेस होता है फैट पे एक्ट करता है, ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल भी इसको कन्वर्ट करता है।
और इसके बाद फूड पहुंच जाता है इलियम के अंदर। वहां पे जो इंटेस्टाइनल वाल्व्स होते हैं उनमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो वहां पे इंटेस्टाइनल जो जिसको और एक नाम दैट इज सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, माल्टेस होता है, लैक्टेस होता है, सक्रेस होता है और लिपेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स पे वहां पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो फुस्टो होता है, जो ट्रिप्सिन होता है, ये पेप्टोन्स पे एक्ट करता है और उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। जो माल्टेस होता है, माल्टोस पे एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। लैक्टेस लैक्टोज पे एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। सक्रेस सक्रोज पे एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। और लिपेस फैट पे एक्ट करता है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। जब वहां पे फैट ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां पे 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स और वहां पे 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो वहां पे डाइजेस्टेड फूड होता है, जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है। अब इस डाइजेस्टेड फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो मीन्स जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो ये डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे रह जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रह जाता है। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज अमीनो एसिड्स, जो कहां से आ जाते हैं? जो प्रोटीन से आ जाते हैं। और इसमें जो दूसरा कंपोनेंट होता है दैट इज फैटी एसिड, जो फैट से आ जाता है। जो इसमें तीसरा कंपोनेंट होता है दैट इज ग्लाइसरॉल, जो भी फैट से आता है, ये भी फैट से आता है। जो फैटी एसिड ये भी फैट से आ जाता है और जो ग्लाइसरॉल है ये भी फैट से आ जाता है। और उसके बाद इसमें जो चौथा कंपोनेंट होता है दैट इज मोनोसैकेराइड्स। इसमें डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड से आ जाते हैं। और मोनोसैकेराइड्स में जो फर्स्ट होता है दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया वहां पे कहां कहां से आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स वहां पे आ जाते हैं जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो वहां पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। जो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो वहां पे माल्टे, सक्रेस है या वहां पे सक्रोस या वहां से निकल के आ जाते हैं। तो ये डाइजेस्टेड फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ वहां पे कुछ विटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ विटामिन प्लस मिनरल्स जो हम फूड के साथ इंटेक करते हैं वो इस डाइजेस्टेड फूड में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद जो हमारे इंटेस्टाइनल विलय होते हैं जो इन सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो इन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को, फूड मॉलिक्यूल्स को वहां पे एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। उसके बाद ये जो फूड होता है जो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। उसके बाद ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम किसके जरिए से? जो वहां पे डिफरेंट विले प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल पे, उसकी मदद से ये वहां पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे ब्लड में चले जाते हैं। तो और ये जो प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इट ऑकर्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। जो यहाँ पे दो प्रोसेस हो जाती हैं, एक तो डाइजेशन हो जाती है प्लस वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाती है ये कहां हो जाती है? थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। जो वहां पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पूरे लेंथ में ये डाइजेशन भी हो जाती है और एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। एक फूड आइटम एक जगह पे डाइजेस्ट हो जाता है, एक कंपोनेंट जो वहां पे न्यूट्रिएंट होता है ये एक जगह पे एब्जॉर्ब होता है, कोई ऊपर हो जाता है, कोई नीचे वहां पे इलियम में एब्जॉर्ब हो जाता है। किसी की डाइजेशन स्टोमक में हो जाती है, किसी की डाइजेशन एडुडेनम में हो जाती है, किसी की डाइजेशन इलियम में हो जाती है। और इसी तरह जो वहां पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल या डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स है, ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ये भी डिफरेंट रीजन्स में वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
तो अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, दैट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन हम किसको कहते हैं? जो वहां पे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इमल्सिफिकेशन हो जाती है, जो वहां पे बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी मदद से वहां पे इमल्सिफिकेशन हो जाती है। इमल्सिफिकेशन हम किसको कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस हम किसको कहते हैं? इमल्सिफिकेशन जिस तरह डाइजेशन प्रोसेस है जिसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर वंस में, इसी तरह जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से जो फैट लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल इमल्शंस या स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके अंदर। तो मींस वहां पे जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्मॉल emulsions or fat droplets in the small intestines। जो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बाइल जूस से वहां पे बाइल साल्ट्स आते हैं, वो बाइल साल्ट्स वहां पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में वहां पे मदद करते हैं। ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल फैट पार्टिकल्स में वहां पे इसको कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? फॉर द एक्टिविटी ऑफ द लिपेज एंजाइम, और ये वहां पे फैट जो फैट होता है उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सपोज अगर ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो हमारे फूड के साथ प्रेजेंट है, इमल्सिफिकेशन के दौरान इसके साथ क्या होता है, ये स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इससे क्या होता है, इसकी जो सरफेस एरिया है इस फैट मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज हो जाती है और वहां पे जो लाइपेज एंजाइम होता है वहां पे ये लाइपेज एंजाइम इन फैट ड्रॉपलेट्स पे वहां पे ये इमल्सिफिकेशन है, और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो इन फैट ड्रॉपलेट्स पे फैट मॉलिक्यूल्स पे वहां पे एक्ट करता है और उनको ब्रेक डाउन करने में वहां पे मदद करता है। और जब ये लाइपेज इस पे एक्ट करता है तो ये फैट मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करता है, दैट इज फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि वहां पे 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं प्लस वहां पे 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से जिसमें जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल इमल्शन या स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है जो वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एक्टिविटी ऑफ द लिपेज एंजाइम, ताकि जो फैट्स होंगे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो इससे कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन्स, जिसको हमने 3 फेज में डिस्कस किया है, डिवाइड किया है, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टोमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो अब जो बारी है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स या फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाती है, उसके बाद एसिमिलेशन का कंसेप्ट है और उसके बाद फाइनली जो इजेक्शन है वो हमें डिस्कस करना है।